नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 9 निर्भय बनो। बच्चों, अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में देखेंगे। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है कि अर्दली का मतलब है नौकर और खचड़ा का मतलब है मूर्ख। तो अब्राहम बोलता है कि सब डिप्टी साहब का नौकर है, साला भरी मूर्ख है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला हल्ट का, यहाँ पर भी शब्दार्थ है। हल्ट का मतलब है रुको। यहाँ पर प्रियदा इब्राहिम को रुकता है। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। यहाँ पर शब्दार्थ है अपशब्द का मतलब है बुरा शब्द, गाली। तो यहाँ पर प्रियदा कहता है कि हमारे दल का मंडली का नियम है कि कोई सदस्य किसी भी परिस्थिति में अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्य से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने यहाँ पर अर्धी पंक्ति बोलकर वो चुप रह जाता है। सभी हंसे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्या कहता है? प्रियदा गंभीर होकर इब्राहिम को कहता है कि इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है और 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या फ़र्ज है? यहाँ पर शब्दार्थ है फ़र्ज का मतलब है नुकसान, कि सरकारी ऑफिसरों को गाली देने में क्या नुकसान है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जब इब्राहिम प्रियदा से कहता है कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या नुकसान है, तब प्रियदा क्या जवाब देता है कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है महीन का मतलब है सूक्ष्म, बारीक, और बुझाना का मतलब है समझाना। तो यहाँ पर प्रियदा को कहा गया है कि प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा क्योंकि वह सूक्ष्म बारीक बात देरी से समझता है। मैं समझा देता हूँ, देखो इब्राहिम। तो प्रियदा क्या कहता है कि मैं समझा देता हूँ, तुम देखो इब्राहिम। यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इससे रूल्स को मानना होगा। क्या कहता है प्रियदा कि इब्राहिम, जो आपको क्लब का सदस्य रहना है तो क्लब का जो रूल्स है, जो नियम है, उनको आपको मानना ही होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। तो उनके सदस्यों का क्या नियम है कि सदस्य का कोई भी सभ्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो न? बस बात खत्म। सोहुआयन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे की विदाई ली और सभी सदस्य धर्मशाला के पास आते हैं। तो यहाँ पर आश्रमशाला है, धर्मशाला है। तो इसी प्रकार सभी लोग धर्मशाला के पास आते हैं और एक दूसरे से विदाई लेते हैं। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। और कालू को पता है कि मोना एक डरपोक लड़का है, इसलिए कालू मोना से कहता है कि मोना, तू रास्ते में डरेगा,
मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। यहाँ पर प्रियदा पूछता है कि मोना डरता है तो मैं उसे पहुँचा दूँगा, कालू तू घर जा। रास्ते में प्रियदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। रास्ते में प्रियदा चुप रहे और जब एक सुनी जगह आती है तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं। यहाँ पर चित्र है इसी प्रकार। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और सिर्फ मैदान ही था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह। तो प्रियदा मोना को उजड़े, यहाँ पर शब्दार्थ है उजड़ा यानी कि खंडहरा। तो प्रियदा मोना से कहता है, एक मकान की ओर इशारा कर कर कहता है कि मोना जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी और पोस्टमार्टम हाउस है यह। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। यहाँ पर शब्दार्थ है कि है बच्चों, संताल का मतलब है एक आदिवासी जाति। तो यहाँ पर प्रियदा मोना से बात करता है, एक मकान की ओर इशारा करके बात करता है कि मोना तुम जानते हो कि उस घर में मुर्दों की चीरफाड़ होती थी और पोस्टमार्टम ये हाउस है और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो लोग डरते हैं कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच भी हमेशा के लिए किचकिच करते रहते हैं और मैदान में प्रेतनियाँ भी नाचती है कि एक आदिवासी जाति के झुंड की समूह की तरह। और मोना से प्रियदा पूछता है कि क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो। तब मोना क्या उत्तर देते हैं कि जी नहीं। प्रियदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। क्या कहता है प्रियदा हंसकर मोना को कि देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। क्या कहता है प्रियदा मोना से कि तुम्हारी उम्र में तो मैं भी डरता था, लेकिन मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा था कि 10 का काम, यहाँ पर शब्दार्थ है 10 का मतलब 10 काम करने वाला। तो 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वो गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो बच्चों इस गद्य का नाम ही है निर्भय बनो। तो बच्चों हमें कहा गया है कि जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न इस गद्य द्वारा किया गया है कि हमें किसी से न डरना चाहिए, हमें इसके लिए निर्भय होकर हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। बच्चों आशा रखती हूँ कि निर्भय बनो जो गद्य है उन गद्य के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। बच्चों यहाँ पर मैंने शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ लिखा है, तो शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना। जो यहाँ पर स्वाध्याय का प्रश्न 1
और 2 और प्रश्नों 3, प्रश्नों 4, प्रश्नों 5, प्रश्नों 6 और प्रश्नों 7 का क और ख। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय का प्रश्न 1 से लेकर 7 तक जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर होमवर्क में आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।